तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों एसएससी 2007 में पूछा भी गया है ये सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बाबर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो दोस्तों आपको बता दें, फरगना राज्य के शासक थे और एसएससी आरआरबी में पूछा भी गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? तो दोस्तों आपको बता दें 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था, जो कि एसएससी में ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों इसका आंसर है 1507 ईस्वी में, जो कि एसएससी यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर के कितने पुत्र थे? दोस्तों ये सवाल एसएससी आरआरबी में पूछा गया है। तो बाबर के 4 पुत्र थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर के पुत्रों का नाम क्या क्या था? तो दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, तीसरा अस्करी, हिंदाल। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 बार। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत, खानवा, चंदेली और घाघरा का युद्ध था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पानीपत की लड़ाई कब और किन के बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? इसका आंसर है, पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था और विजेता बाबर था। दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सब एसएससी में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है, खानवा की लड़ाई कब और किन के बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? तो दोस्तों राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजेता हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चंदेली का युद्ध कब एवं किन के बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? तो दोस्तों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेली का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, घाघरा की लड़ाई कब और किन के बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ? तो दोस्तों अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। दोस्तों आरआरबी और एसएससी में ये सब सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाबर की उदारता के लिए। दोस्तों ये भी सवाल आरआरबी 2006 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गाजी की उपाधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? तो दोस्तों राणा सांगा की युद्ध जो है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण हुआ था, ये भी सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। दोस्तों ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों आपको बता दें, प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो दोस्तों काबुल। अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया था। ये भी दोस्तों एसएससी 2016 में पूछा गया था और हर बार ये सवाल पूछा जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया? तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबरनामा में लिखा गया है। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्तों आपको बता दें, बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, चार बाग बनाने के परंपरा की शुरुआत किसके समय से हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाबर। ये बाबर के समय में ही हुई थी। अब हमारा अगला सवाल है,
बाबर ने मुगल काल की स्थापना कब की? तो दोस्तों आपको बता दें 1526 ईस्वी में मुगल स्थापना की थी। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर है लोधी वंश, जो कि एसएससी 2007 में ये भी पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलुकम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पानीपत की प्रथम युद्ध में, ये पहली नीति थी। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो दोस्तों इसका आंसर है पानीपत की प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 ईस्वी में। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि यही एक शासक था पहला जो बनवाया था। हमारा अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब हमारा अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसने बरार को अकबर को दिया? चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अहमदनगर से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अब हमारा अगला सवाल है, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में किसने लागू किया? तो दोस्तों इसका आंसर है अकबर ने लागू किया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर, ये भी दोस्तों एसएससी में बार बार पूछा जाता है, 2017 में भी पूछा गया है। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फारसी। दोस्तों ये भी एसएससी में 2002, 2009, 2013 योगी पीछे में पूछा गया है। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सती प्रथा की विरोध करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर। अकबर पहली बार विरोध किया था। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद से स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अबुल फजल। दोस्तों ये भी एसएससी में बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है बाबर। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल है, शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। दोस्तों ये भी सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि हुमायूंनामा लिखा गया था। अब अगला सवाल है दोस्तों, अकबर के शासन काल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उस अनुबंधित महाभारत का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रज्मनामा। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल है, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा बहादुर शाह, जो कि अंतिम शासक था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा टोडरमल। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इबादत खाना। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर के। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासन काल से संबंध रखते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर के शासन काल से।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर फरगना का शासक था मूल रूप से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शेर शाह ने। दोस्तों अभी तक हमने जितना 51 क्वेश्चन कवर कराया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी, पीसीएस में हर जगह पूछा गया है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हमारा अगला वीडियो जो अपलोड होगा वो होगा मौर्य काल से संबंधित।